नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेकर आ गए हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 11। तो आज है आखिरी नवरात्र। तो हम बनाएंगे आज व्रत की थाली। तो हम व्रत की थाली में क्या क्या बनाएंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अभी आप लोगों को हम सब कुछ दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने आलूओं को धोकर चढ़ा दिया है उबलने के लिए। और हमने छोटे वाले आलू लिए थे क्योंकि ये खाने में अच्छे हैं, तो इसीलिए हमने छोटे वाले आलू लिए थे। उसके बाद वहाँ पर भगोने में हमने चढ़ा दिया है दूध उबलने के लिए। और यहाँ पर कटोरी में हमने लिए समा के चावल, इसकी हम बनाएंगे खीर। और ये हमने थोड़े से ही चावल लिए क्योंकि ये कितने भी कम बनाओ ज़्यादा तो हो ही जाते हैं। और दूध में उबाल आ चुका है। उसके बाद हमने समा के चावल को धोकर डाल दिया है। तो खीर भी हमारी पक जाएगी धीमी धीमी आँच में, और इधर आलू भी उबल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए खीर जो है हमारी पहले से थोड़ी पक गई। आप लोगों को चावल इसमें पके हुए भी नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी डाल देते हैं इलायची कूट के। और इसमें ड्राई फ्रूट हम कोई भी नहीं डालेंगे क्योंकि आप खीर में सिर्फ इलायची डाल दो और कुछ डालो या मत डालो तो खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो खीर हमारी पक गई थी। उसके बाद यहाँ पर हमारे आलू भी उबल गए हैं। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छे से उबल गए हैं, चिटक भी गए हैं। और यहाँ पर अब हम डाल देते हैं चीनी। जब खीर पक जाती है जब भी डाली जाती है चीनी। तो उसके बाद यहाँ पर चीनी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, जितना भी मीठा खाना है उस हिसाब से चीनी डाल दिए और थोड़ी देर पका लेते हैं। उसके बाद गैस को कर देते हैं बंद। तो खीर हमारी बन गई। अब चलिए बनाते हैं आलू की रेसिपी, फिर आप लोग को भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सारे आलू को हम छील लेते हैं। और सोचा तो हमने पहले ही था कि हम पहले नवरात्र को ही आप लोगों को व्रत की थाली बनाकर दिखाएंगे, लेकिन उस दिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, तो इसीलिए हमने नहीं बनाई। और बीच में हमने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि फिर कोई खाता नहीं, व्रत तो सिर्फ मेरा ही था। और आज आखिरी नवरात्र है, आज तो सबका व्रत है और आज टाइम भी है। तो हमने कहा चलो आज ही आप लोगों को हम व्रत की थाली बनाकर दिखा देते हैं। तो हमारे सारे आलू जो हैं दोस्तों छिल गए हैं। तो अब इनको फोड़ लेते हैं। और सारे आलू की हम रेसिपी नहीं बनाएंगे, थोड़े से हम निकाल लेंगे क्योंकि जब हम पूड़ी बनाएंगे तो उसमें भी हमें आलू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने आधे आलू जो है निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सूखे आलू की सब्ज़ी, उसके बाद हम बनाएंगे ग्रेवी वाली। तो यहाँ पर सबसे पहले हरी मिर्च काट लेते हैं। तो 6 से 7 हमने हरी मिर्च ली थी, तो सारी मिर्चें हमने काट ली है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें डाल दिया है रिफाइंड। और रिफाइंड हमारा गर्म हो गया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है जीरा, हरी मिर्च। तो सारी मिर्च को एक बार में ही डाल देते हैं। और इसी में ही हम सूखे आलू निकाल लेंगे और फिर इसी में हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेंगे। और टमाटर हमने नहीं डाला है क्योंकि टमाटर हम नहीं खाते हैं दोस्तों। और हमने पहले भी बताया था कि हमने टमाटर कभी शुरू से खाए नहीं है, तो इसीलिए मम्मी कह रही थी कि जब हमने कभी खाए नहीं तो क्या फ़ायदा खा के, तो नहीं खाओ तो सही है। उसके बाद हमने डाल दी है आलू, डाल दिया है व्रत वाला नमक। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इसको पका लेते हैं। जब हमारे आलू थोड़े से पक जाएंगे उसके बाद हम निकाल लेंगे सूखी वाली सब्ज़ी और फिर इसी में बना लेंगे हम ग्रेवी वाली। तो सूखी सब्ज़ी हमने निकाल ली है। उसके बाद इसमें डाल दिया है पानी और अब इसमें डाल देते हैं नमक। नमक तो हमने पहले भी डाला था लेकिन अब इसमें कम होगा क्योंकि हमने पानी डाल दिया है, तो हमें थोड़ा सा कम लग रहा था। उसके बाद हमने नमक डाल दिया है। तो सब्ज़ी हमारी उधर पक रही है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है आटा, ये सिंघाड़े का आटा है। एक दिन हमने पूड़ी बनाई थी तो वो कुट्टू के आटे की थी, लेकिन आज हमने कहा सिंघाड़े के आटे की बनाते हैं क्योंकि ये वाली पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है उससे। और जो हमने आलू उबाले थे थोड़े से निकाले थे, तो अब इसमें डाल देते हैं हम आलू। और आलू और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस आटे में हम डालेंगे नमक, हरी मिर्ची। तो सारी चीज़ें हम डाल के एक अच्छा सा आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर आटे को हम अच्छे से लगा लेते हैं। और पूड़ी को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हमने इसमें डाल दिया है नमक, हरी मिर्च। तो सारी चीज़ें हमने डाल ली है और इसमें हमने थोड़े से पानी की छिट्टे मार लिए क्योंकि आटा जो है हमें टाइट सा लग रहा था, तो हमने कहा छिट्टे मार लेते हैं पानी से, उससे हमारा आटा जो है अच्छे से लग जाएगा। और बीच बीच में हमने थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल लगा लिया था ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि ये आटा चिपकता बहुत है, आलू इसमें पड़ते हैं तो इसीलिए चिपकता है। तो हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया था यानी कि रिफाइंड।
रिफाइंड, और उसके बाद यहाँ पर आटा हमने लगा लिया है पूड़ी के लिए, यहाँ पर रख दिया है थोड़ी देर सेट होने के लिए। और उसके बाद देख लेते हैं कि खीर हमारी बन गई, आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देखिए खीर हमारी बन गई है और उधर हमारी आलू की सब्जी भी पक गई है, ये देखिए। और ये सब्जी ऐसी ही है, अगर टमाटर डालते थोड़ा सा इसमें कलर आ जाता, पर हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल तरीके से बनाई है इसलिए ऐसी लग रही है। और उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। अब बनाते हैं फटाफट से पूड़ियाँ। तो रिफाइंड हमने चढ़ा दिया था गरम होने के लिए। जब तक हमारा रिफाइंड गरम हो रहा है और यहाँ पर हम पूड़ी बना लेते हैं हाथों से। तो हाथ से भी बहुत अच्छी बन रही थी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लिया था, उसके बाद जो है इस तरीके से बन रही थी पूड़ी, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही थी हाथों में। तो रिफाइंड जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब हम इसमें डालेंगे पूड़ी, जब तक यहाँ पर हम 1-2 पूड़ी बना के रख लेते हैं। तो रिफाइंड हमारा गर्म हो गया, उसके बाद इसमें डाल देते हैं पूड़ी। और वैसे तो दोस्तों कोई भी व्रत की चीज़ बनाओ तो घी में ही बनानी चाहिए, क्योंकि घी में ही शुद्ध मानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ घी कोई भी पसंद नहीं करता है। अगर घी में जैसे कि कोई भी चीज़ फ्राई हो जाए तो कोई खाएगा नहीं, और थोड़ा बहुत घी तो सभी खा लेते हैं। जैसे कि हलवा वगैरह बन जाए या थोड़ा बहुत रोटी पे लग जाए, वो तो सब खा लेंगे, लेकिन फ्राई करा हुआ कोई भी नहीं खाता है। तो इसीलिए हम घी में ज़्यादा बनाते नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी फूली फूली सी पूड़ियाँ बनने लगी हैं और बहुत ही अच्छी बन रही थी, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल फट भी नहीं रही थी और बहुत अच्छी हमारी पूड़ियाँ फटाफट से बनती जा रही थी। तो यहाँ पर पूड़ी हमारी बन गई है और उसके बाद यहाँ पर हम बना लेते हैं रायता। तो एक खीरा रखा था हमारे पास, तो हमने कहा चलो इसका रायता बना लेते हैं। और घिया भी रखी थी, पर हमने घिया का नहीं बनाया है। ऐसा कहते हैं कि घिया जो है फलाहार में नहीं मानी जाती है, तो फिर इसीलिए हमने घिया का रायता नहीं बनाया। यहाँ पर खीरे का हम रायता बना रहे हैं। तो यहाँ पर खीरा हमने घिस लिया है और हमारे पास एक छोटा सा ही खीरा रखा था, तो हमने कहा चलो इसका ही रायता बना लेते हैं। और 1 पैकेट हमने दही मंगा के वो डाल दिया है इसमें। तो दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। तो सारा खाना हमारा बन गया, यहाँ पर रायता रह गया था, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं फटाफट से। और हम सोच रहे थे कि इसमें लगा देंगे एक अच्छा सा तड़का, लेकिन इतनी सारी चीज़ें बनाओ तो थोड़ा बहुत तो भूल ही जाते हैं, फिर हमने नहीं लगाया। और जीरा भून के रखा था इसमें डालने के लिए, वो भी नहीं डाला, बस ऐसे ही हमने इसमें डाल दिया था नमक, और हरी मिर्च काट के डाल दी थी। तो ये रायता ऐसे ही हमने बनाया था, और आप बना रहे हो तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और किसी चीज़ का भी रायता बनाओ, रायता तो बहुत ही आसान होता है दोस्तों बनाना, और हर किसी को आता है रायता बना। और बहुत से लोग तो हमसे अच्छा भी रायता बना लेते हैं, लेकिन हमने तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाया था। तो उसके बाद हमारा सारा खाना बनके तैयार है, तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी खीर भी बन गई है, और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है रखी हुई। और यहाँ पर हमारे आलू की सब्ज़ी भी बन गई है ग्रेवी वाली। तो सारी चीज़ें हमने कहा चलो एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। और ये सूखे आलू, ये रायता, और यहाँ पर ये पूड़ी। तो चलिए अब लगाते हैं थाली, और आप लोगों को भी दिखाते हैं, और लगाते हैं भगवान जी को भोग। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी व्रत वाली थाली बनके तैयार है। ये है हमारी ग्रेवी वाली आलू की सब्ज़ी, उसके बाद ये है समा के चावल की खीर, और यहाँ पर ये रायता, और ये सिंघाड़े की आटे की पूड़ी, और ये सूखे आलू, और यहाँ पर हमने रख दी है 2 केले। तो हमारी पूरी थाली बनके तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं भोग लगाने, उसके बाद आप लोग को भी खिलाएंगे। तो आप सभी लोगों को हमारी व्रत वाली थाली कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर माता रानी को हम भोग लगा देते हैं सारी चीज़ों का, उसके बाद खिलाते हैं आप सभी लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर माता रानी को हमने भोग लगा दिया है, तो चलिए अब खिलाते हैं आप लोगों को। तो आप लोग सबसे पहले मीठे से शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को खिलाते हैं खीर। तो ये लीजिए, आप लोग भी खीर खा लीजिए, उसके बाद खाएंगे हम लोग। और यहाँ पर मम्मी पापा को भी बुला रही थी कि खा लो, खाना सारा बन गया है। तो
खाना वगैरह खाने के बाद पापा गए थे कुछ सामान लेने कल के लिए, तो कल खिलानी है कन्या। तो यहाँ पर मम्मी ने सारा सामान मंगवाया था, ये केले, चने, सूजी, तो ये सारी चीज़ें मंगवाई थी। तो यहाँ पर मम्मी भिगोने जा रही हैं चने, जब तक पापा सामान लेके आए। तो सारा काम हो गया था, बर्तन वगैरह मम्मी ने धो लिए थे। तो कहती चने भिगो देते हैं कल के लिए, और कल जल्दी उठना है। तो यहाँ पर चने को धोकर भिगो देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के